नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद के 3 बड़े जर्नैल दोस्त जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 ब्रिगेडियर गिरफ्तार हो चुके हैं। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है मोहम्मद इकराम साहब वो भी लापता हो चुके हैं। फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और ये इतलात भी हैं कि फैज़ हमीद साहब की चंद बड़े लोगों के साथ कोई अहम मीटिंग हुई है और उसमें फैज़ हमीद साहब को कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई है। ये मामला क्या है, ये क्या खबर है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। तो नाज़रीन, अब खबर ये भी सामने आई है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो कि इमरान खान साहब की साबका अहलिया हैं, उनको सोशल मीडिया के ऊपर हैरेस किया जा रहा है, उनको ईमेल्स भेजी जा रही हैं, उनको जान से मारने की धमकियां तक जो हैं वो दी जा रही हैं। और इस मामले के ऊपर खुद जो जमाइमा है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्विटर के अकाउंट के ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो शेयर किया है। उनका ट्वीट नाज़रीन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। तो जमाइमा ने नाज़रीन इस मामले के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे पीटीआई के मुखालफिन के साइबर हैरेसमेंट मुहिम के बायस पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा है। तो नाज़रीन इनको जो है वो पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आ रही थी जिसमें उन्हें जान से मारने तक की धमकियां जो हैं वो दी जा रही थी। उसके बाद जमाइमा कहती हैं कि मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पाकिस्तानी सियासत मुझे तोहफे में दी जा रही है। ज़ाहिर है उन्हें मुखालफिन ने पाकिस्तान में ट्विटर बंद रखा है, तो ये पैगाम जो है जो लोग VPNs यूज़ करते हैं उन तक जो है वो मेरा ये पैगाम पहुंच जाएगा। ये नाज़रीन कहना था जमाइमा मलिक का। तो खैर उन्होंने ये सोशल मीडिया के ऊपर अपने लिए आवाज़ उठाई है कि जनाब मुझे मुसलसल ईमेल्स आ रहे हैं, थ्रेटन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं इनसे डरती नहीं हूँ, मैं इनसे खौफज़दा नहीं हूँ। और ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब के अपोनेंट्स हैं और उनका कहना है कि मैंने इन तमाम तर ईमेल्स को जो है वो अब ब्लॉक कर दिया है। तो खैर इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के गैर वज़ादार किस्म के, गैर ख़ानदानी किस्म के जो लोग हैं वो अपनी ओछी गंदी और बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन्हीं लोगों की काविशों, मेहनतों और जनाब तनदही की वजह से इमरान खान का यह घर उजड़ा था। और जमाइमा को जनाब जब वो पाकिस्तान में थी अजियत दी गई, ज़िद्दोकूट किया गया, उनको पकड़ के जेलों में डाला गया और बिल आखिर जो है वो उनके घर की जो है वो शराजा बिखर गया और मजबूरन उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर, इमरान खान साहब को छोड़कर अपने बच्चों के हमरा वापस लंदन जाना पड़ा। अब वो लंदन पहुंच गई हैं और अब भी जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दुश्मन, इमरान खान के घटिया, बेहुदा और हद से गिरे हुए दुश्मन जो हैं वो वहाँ पे भी जमाइमा को जो है वो सुख का सांस नहीं लेने दे रहे। अब नाज़रीन नजम सेठी साहब ने टॉक शो में बैठकर एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो जितने भी बड़े बड़े फौजी जर्नैल हैं, हाजिर सर्विस फौजी हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, इन सब के घर वाले, इनके बच्चे, इनकी बीवियां जो हैं वो इमरान खान के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उन्होंने अपने खामदों और अपने वालदैन से लड़ाई झगड़ा करके भी उन बच्चों ने और जो फौजी जर्नैलों की जो बीवियां हैं उन्होंने जाकर इमरान खान साहब को वोट दिया था और खुलकर अपनी निजी महाफिल में, अपनी शादी ब्याह और जो तकरीबात होती हैं उनमें वो खुलकर जो है इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। नाज़रीन क्या कह रहे हैं नजम सेठी साहब, और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, पूरा क्लिप तो मैं नहीं चला सकता, लेकिन उसका छोटा सा चंक जो है नाज़रीन ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। या ये है कि फ़ौज के बहुत से लोगों ने इमरान खान के लिए भी वोट डाला है और क्या वो समझते हैं कि ही इज़ अबव रिप्रोच। तो क्योंकि अगर वहाँ इस किस्म की सोच थी रैंक एंड फाइल में तो फिर मुश्किल हो जाता ना टू एक्ट अगेंस्ट सच अ पॉपुलर लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी जो है सिर्फ आउटसाइड सिविलियंस में नहीं है कि आपके अपने इदारे के अंदर बड़ी सपोर्ट है उसकी। तो ये वाजे नहीं था मगर शक ये था क्योंकि ये बातें बाहर नहीं निकलती, मगर ये शक जो था ये तो पॉलिटिकल लेवल पे था। वाजे ये था कि जिस फौजी फैमिली के लोगों को हम मिलते थे दे वर ऑल प्रो इमरान, लड़के लड़कियां बीवियां, वो जो सर्विंग अफसर थे वो तो चुप थे जाहिर है, मगर रिटायर्ड जो थे वो बोलते थे, वो तो वाजे हो गया ना। और जो सर्विंग अफसर, आपने सुना कि नजम सेठी साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, क्लिप बहुत लंबा है, पूरा क्लिप लगाऊंगा तो फिर वो कॉपीराइट्स का इशू आ जाएगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने कह दिया है, अब बड़ी हिम्मत जवामर्दी का मुजाहरा किया है और ये फिर जो है क्लिप सेव हो चुका है और इस वक्त सोशल मीडिया की जितनी भी तहरीक इंसाफ की ब्रिगेड है वो जनाब इसको घुमा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो इस क्लिप को सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन एजाज सैयद साहब एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि साद रफ़ीक साहब और राना सनाउल्लाह इन्होंने नवाज शरीफ साहब को 8 फरवरी को ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अब आप हार चुके हैं, शिकस्त जो है वो अब आपका मुकद्दर हो चुकी है और बेहतरी इसी में है और ख़ानदानी होने का तकाजा यही है और आपको सूट भी यही करता है कि अब जनाब जो है आप खुद अपनी शिकस्त का और अपनी इस इतनी बड़ी हार का ऐलान कर दें और इसको तस्लीम कर लें और यही बंदियाई है, इसी में जो है ना वो आपके कक्षक जो हैं वो रह जाएंगे और आप उसके बाद अपने वोट के इज्जत दो के बयानियों को
उसको कैरी करें और अपनी सियासत जो है उसको रिवाइव करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि उल्टा जाकर वहाँ पे जनाब अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी कि जनाब हम जीत चुके हैं और हम फतह याब हो चुके हैं। मतलब डिठाई और बेशर्मी की भी हद होती है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम तर हदों को क्रॉस कर चुके हैं। अब नाज़रीन फैज़ हमीद साहब वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। तो फैज़ हमीद साहब के 2 अदद जो हैं वो ब्रिगेडियर्स, 2 जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। एक कर्नल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा डयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं मोहम्मद इकराम साहब, वो लापता हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए। उनकी ज़ौजा जो हैं वो इस हवाले से अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर चुकी हैं कि उनके शौहर जो हैं वो 14 अगस्त से लापता हैं। तो खैर इनकी शदीद किस्म की तफ्तीश जो है वो जारी है और इनसे मालूमात भी निकलवाने की कोशिश की जा रही है, और ये बयानियाँ भी गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जनाब बड़ा कड़ा एहतसाब हो रहा है। और एक तरफ नून लीग है कि उसे मौका मिल रहा है कि वो अपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को रिवाइव कर सकें और ये साबित कर सकें कि देखिए जी नून लीग के अंदर कितने गट्स हैं, हमारी हुकूमत जो है वो कितनी तगड़ी और पावरफुल है। देखिए हमने साबिक डीजी ISI को जो है वो पकड़ के जेल में डाल दिया और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। ये एक तरफ नून लीग को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इदारे को बेनिफिट ये हो रहा है कि उन्हें ये नैरेटिव बनाने का मौका मिल रहा है कि जनाब हमारे अपने इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का सिलसिला जो है वो बड़ा सख्त है और जो शख्स भी जो है वो रेड लाइन क्रॉस करेगा उससे इस तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जो जुडिशरी हैं, उनके लिए भी ये एक वार्निंग के टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को जो है वो कैश करने की कोशिश की जाए और फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके तमाम तर मामलात को सेट भी करने की कोशिश की जाए, एक सिंबॉलिक पैगाम भी दिया जाए और अपना जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसको भी रिवाइव किया जा सके। लेकिन नाज़रीन क्या ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।